वट सावित्री का पावन व्रत और ये सजता हुआ सुहाग पिटारा। नमस्ते बहनों, आज मैं आपको दिखा रही हूँ उत्तर प्रदेश की वो परंपरा जो एक सुहागिन के लिए उसके जीवन का सबसे अनमोल उपहार है। वट वृक्ष की छाँव में इस पिटारे का महत्व और बढ़ जाता है। वट सावित्री के दिन जैसे सावित्री ने यमराज से अपने पति के प्राण वापस मांग लिए थे, ठीक वैसे ही हम स्त्रियां इस सुहाग पिटारे को पूजकर अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। इस पिटारे में रखा हर एक श्रृंगार माँ सावित्री के आशीर्वाद का प्रतीक है। इसमें सिंदूर से लेकर बिछिया तक सब कुछ अखंड सौभाग्य का वरदान समेटे हुए है। भगवान विष्णु की कृपा से ये सुहाग पिटारा अमरता का प्रतीक बन जाता है। आइए आपके साथ आज मैं शेयर कर रही हूँ अपना सुहाग पिटारा जो मुझे मेरी सासू माँ ने दिया है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या है। बहनों, ये देखिए, ये है आलता। हमारे सुहाग पिटारे में जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो होता है आलता। अगर मेहंदी लगाने का हमें मौका ना मिले, हम बाहर ना जा सकें क्योंकि काम की व्यवस्था बहुत रहती है, बहुत बिज़ी रहता है सब कुछ, तो इसलिए ये आलता दिया जाता है ताकि अपने हाथों पर सुंदर सा कोई डिज़ाइन बना सकें। पैरों में आलता लगाते हैं तो लाल पैर बहुत ही शुभ माने जाते हैं। लक्ष्मी जी का ये प्रतीक है, सिंदूर का एक विकल्प है। इसलिए अगर उस दिन मेहंदी हम ना लगा पाएँ तो आलता लगा लिया जाता है। वैसे हमारे ट्रेडिशन में हाथों में इस तरह से आलता लगाना और पूजा वाले दिन पैरों में आलता लगाना बहुत शुभ माना जाता है। तो देखिए, पूजा की शुरुआत हो चुकी है और मुझे मिलने वाला है सुहाग पिटारा। इसलिए मैंने सबसे पहले अपने हाथों पर इस तरह से शुभता का ये चिन्ह अंकित कर लिया है। बताइए कैसे लग रहे हैं मेरे हाथ, कमेंट्स में। अगर आपके पास आलता ना हो तो आप नेल पॉलिश लगा लीजिए, मेहंदी लगवा लीजिए या फिर हल्दी से ही हाथों को पीला कर लीजिए। सुहाग पिटारा कहिए या सौभाग्य पिटारी, सिंदूर, दर्पण, मौली, काजल, मेहंदी, रंग बिरंगी चूड़ियाँ और रंग बिरंगी माथे की बिंदियाँ, साड़ी, आभूषण, ये सब वस्तुएं एक बांस की टोकरी में या फिर सूप में रखकर दी जाती हैं। बालों के साज श्रृंगार के लिए अगर आपको फ्रेश फ्लावर्स मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो ये नकली गजरा, चमेली का और ये गुलाब का फूल एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं। क्योंकि देखिए, सजना संवरना तो उस दिन बहुत ज़रूरी है, तो फिर असली मिले या नकली, हमें सजना तो पड़ेगा ही। हिंदू परंपरा में सबसे ज़रूरी चीज़ रही है कि किसी को भी खाली हाथ न जाने दिया जाता है और ना ही कोई चीज़ बिना दक्षिणा के दी जाती है। अब चाहे वो घर में छोटे बच्चे आएँ या कोई त्योहार हो। तो देखिए, सौभाग्य पिटारी में या इस सुहाग पिटारे में हमें दक्षिणा रख के मिलती है। अब चाहे वो 11 रुपया हो या 101, कोई सोने चांदी का सिक्का हो, कोई छोटी सिंदूरदानी, कोई भी एक वस्तु आशीर्वाद के रूप में सास या घर की कोई वृद्ध महिला नई बहू को देती है या सुहागिन स्त्रियों को ऐसे व्रत त्योहार के मौक़ों पर दिया जाता है। तो मेरे सुहाग पिटारे में भी मुझे 101 रुपया मिला है, जिसे मैंने सह सम्मान आदर के साथ स्वीकार किया है। ये हमारे बड़ों का आशीर्वाद है, इसमें हमें कीमत नहीं, उनका प्रेम देखना चाहिए। और अब देखते हैं कि सुहाग पिटारे की दूसरी तरफ क्या है। ये एक रानी कलर की चुनरी है जिस पे रखा है कुछ साज सज्जा का सामान। मेरे पास कोई मांग टीका नहीं है, तो मैं ये फूल मांग टीका जो है यही लगा लूँगी और साथ में खुशबू, या तो कोई परफ्यूम या कोई इत्र। और सिंदूर का महत्व तो आप जानते ही हैं, वो भी यहाँ पे रखा है लाल और पीला। ये दोनों सिंदूर जो हैं उस दिन लगाए जाते हैं, जो बहुत ही शुभता का प्रतीक हैं और ये सास द्वारा बहू को दिया गया एक वरदान है। आँखों का श्रृंगार यानी काजल, और इसके बाद होठों का श्रृंगार। अब देखिए, होठों को उस दिन
श्रृंगार करने के लिए हमें कुछ चाहिए तो ये लिपस्टिक्स जो हैं, यहाँ पर मैंने 2 लिपस्टिक्स मुझे मिली हैं और दोनों ही शायद लाल रंग की हैं। जी हाँ, बताइए आपको इसमें से कौन सा रंग अच्छा लग रहा है। मैं भी इसमें से कोई एक रंग लगाऊंगी और हाथों पर उस दिन लगाऊंगी ये लाल नेल पॉलिश। परंपरा कहती है कि सुहाग पिटारा जितना समृद्ध होगा, घर में उतनी ही खुशहाली आएगी। ये सिर्फ सजावट का सामान नहीं है, ये एक पत्नी का अपने पति के प्रति अटूट प्रेम और विश्वास है। पूजा के बाद इस पिटारे से सौभाग्य की वस्तुएं धारण करना हमें देवी सावित्री के त्याग और शक्ति की याद दिलाता है। आज की मेरी वट सावित्री की पूजा और ये सुहाग पिटारा आपको कैसा लगा? कमेंट्स में जय माँ सावित्री ज़रूर लिखिएगा। अपनी परंपराओं से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को वट सावित्री की हार्दिक शुभकामनाएं।